जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव माता जी और गायत्री माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में श्रीमद् भागवतम में लिखा है, आज तक हिंदू समाज में यह प्रथा चल रही है कि जब किसी परिवार में किसी व्यक्ति का निधन होता है तो लोग गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य दिवंगत आत्मा को एक लोटा गंगा जल अर्पण करता है और स्त्रियों को आगे करके सभी लोग एक जुलूस में चलते हैं। पांडवों ने भी 5000 पूर्व साल पहले इन्हीं नियमों का पालन किया था। पांडवों के ममेरे भाई होने के कारण भगवान श्री कृष्ण भी पारिवारिक सदस्यों में से एक थे। क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध पारिवारिक सदस्यों के बीच ही हुआ था, अतएव इससे जो लोग प्रभावित हुए थे वे सभी पारिवारिक सदस्य ही थे, यथा महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी तथा उनकी बहुएं इत्यादि सभी मृत व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से नातेदार थे, अतएव पारिवारिक शोक संयुक्त रूप में था। भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों के ममेरे भाई थे और कुंती के भांजे तथा सुभद्रा के भाई थे, अतएव श्री भगवान की उन सबके प्रति समान सहानुभूति थी, इसलिए वे समयानुकूल उन सबको सांत्वना देने लगे। प्रकृति के कठोर नियम परम भगवान के आदेशों के अधीन हैं, वे किसी जीव द्वारा बदले नहीं जा सकते। सभी जीव निरंतर सर्वशक्तिमान श्री भगवान के अधीन रहते हैं। श्री भगवान ही सभी नियम तथा कानून बनाते हैं जिन्हें सामान्य रूप से धर्म कहते हैं। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बन सकता। श्री भगवान के आदेशों का पालन करना ही प्रामाणिक धर्म है। श्री भगवान के ये आदेश श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट रूप से घोषित किए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को केवल उनका या उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। इससे सभी लोग भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी हो सकेंगे। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तब तक हमारा यह कर्तव्य है कि हम श्री भगवान के आदेशों का पालन करें, और यदि भगवत कृपा से हम इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाएं तो भी अपनी मुक्त अवस्था में ये हम श्री भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा कर सकते हैं। अपनी भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में हम न तो अपने आप को देख पाते हैं और न ही श्री भगवान को, लेकिन जब तक भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं तो हम अपने आपको तथा श्री भगवान को साक्षात देख सकते हैं। अतएव मुक्ति का अर्थ है जीवन की भौतिक अवधारणा को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना। इस प्रकार यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से अपने आप को इसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग्य बनाने के निमित्त है। दुर्भाग्यवश हम भ्रामक भौतिक शक्ति के वश में होकर कुछ वर्षों के इस क्षणिक जीवन को ही स्थायी मान बैठते हैं और इस प्रकार से माया द्वारा उत्पन्न स्वरूप वाले तथाकथित देश, घर, भूमि, संतान, पत्नी, समुदाय, संपत्ति आदि के स्वाभाविक से भ्रमित हो जाते हैं। इस प्रकार हम माया के इशारे पर इस स्वाभाविक की रक्षा के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हमें इस भौतिक सामग्री से कोई सरोकार नहीं है। ऐसा होने पर हम तुरंत भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। इस संसार की भ्रांतियों का ऐसा स्पष्टीकरण श्रीमद् भागवत भक्तों की संगति से तुरंत ही होता है, क्योंकि वे मोहग्रस्त हृदय के अंदर दिव्य ध्वनि को प्रविष्ट कराने में सक्षम होते हैं और इस प्रकार से मनुष्य को समस्त शोक तथा मोह से मुक्त कराने वाले हैं। यह उन मनुष्य को शांति प्रदान करने वाले उपचार का सारांश है जो जन्म, मृत्यु, जरा तथा
व्याधि इत्यादि के रूप में प्रकट होने वाले कठोर भौतिक नियमों के फलों से प्रभावित है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि भौतिक अस्तित्व के स्वाध्याय कारक हैं। युद्ध से पीड़ित कुरुप वंश के सदस्य मृत्यु की समस्या से शोकातुर थे और श्री भगवान ने उनको ज्ञान के आधार पर ढांढस बंधाया। गौरवपूर्ण दिनों में या कलयुग में आगमन के पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता था। गायों की रक्षा से भोजन की चमत्कारी रूप अर्थात जीवन के उच्चादर्शों को समझाने हेतु मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं का पोषण करने वाला दूध मिलता रहता है। स्त्रियों की रक्षा से समाज की सुचिता बनी रहती है, जिससे हमें शांति, सुस्थिरता और जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संस्कृति मिलती है। बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन को वह सुनहरा अवसर प्राप्त होता है जिससे भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बालकों की ऐसी रक्षा उसके गर्भ के समय से ही गर्भाधान संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रिया द्वारा प्रारंभ हो जाती है। वृद्धों की रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठतः जीवन की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त होता है। यह पूरा दृष्टिकोण मनुष्य जीवन को सफल बनाने वाले कारकों पर आधारित है, जो सजावटी कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता के बिल्कुल विपरीत है। उपर्युक्त निर्दोष प्राणियों का वध वर्जित है, क्योंकि उनका अपमान करने तक से आयु क्षीण होती है। कलयुग में इन जीवों की समुचित सुरक्षा नहीं हो पाती, अतएव वर्तमान पीढ़ी की आयु बहुत घट गई है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जब समुचित सुरक्षा के अभाव से स्त्रियां कुलटा हो जाती हैं, तब उनसे अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, जिसे वर्ण संकर कहते हैं। सती स्त्री का अपमान करने का अर्थ है अपनी आयु को खतरे में डालना। दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श सती नाती द्रौपदी का अपमान किया था, अतएव उन दुष्टों को असमय मरना पड़ा। ये हैं श्री भगवान के कुछ कठोर नियम जिनके ऊपर वर्णन हुआ है। यह भगवान युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किए जाने की भूमिका जैसी हैं। स्वर्ण के राजा इंद्र के साथ महाराज युधिष्ठिर की तुलना महत्वपूर्ण है। स्वर्ण का राजा अपने ऐश्वर्य में महाराज युधिष्ठिर की अपेक्षा हजारों गुना बढ़कर है, तो भी महाराज युधिष्ठिर की ख्याति कम न थी। इसका कारण यह है कि महाराज युधिष्ठिर श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे और भगवत कृपा से ही वे स्वर्ग के राजा इंद्र के समान थे। यद्यपि उन्होंने मात्र 3 यज्ञ संपन्न किए थे, जबकि स्वर्ग के राजा ने पूरे 100 यज्ञ किए थे। यह भगवत भक्त का विशेषाधिकार है। श्री भगवान सबके प्रति समभाव रखते हैं, लेकिन भगवत भक्त अधिक महिमावान होता है, क्योंकि वह सदैव महानतम के संपर्क में रहता है। सूर्य की किरणें समान रूप से वितरित होती हैं, तो भी कुछ ऐसा स्थान रह जाता है जहाँ सदैव अंधेरा रहता है। यह सूर्य के कारण नहीं है, बल्कि उनकी किरणें के स्वीकार करने की शक्ति की कमी के कारण है। इसी प्रकार जो श्री भगवान के 100% भक्त हैं, उन्हें श्री भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, जो सर्वज्ञ सदैव समान रूप से वितरित होती है।
तथाकथित रूप से क्षत्रिय होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय नहीं थे, लेकिन वहाँ वह उपस्थित शील व्यासदेव आदि सभी ब्राह्मण जानते थे कि वे श्री भगवान हैं, अतएव इन सबने उनकी पूजा की। श्री भगवान ने इस सामाजिक व्यवस्था के समानार्थ अभिवादन किया कि क्षत्रिय को ब्राह्मणों के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को सदैव सभी ओर से परमेश्वर को मिलने वाला सम्मान प्राप्त होता रहता है, लेकिन श्री भगवान कभी भी समाज के चारों आश्रमों की प्रथाओं से रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। श्री भगवान ने प्रयोजनवश इन सामाजिक प्रथाओं को संपन्न किया, जिससे कि भविष्य में अन्य लोग उनका अनुसरण करते रहें। पांडव कुल के सभी सदस्य अपनी रक्षा के लिए श्री भगवान पर पूर्ण आश्रित थे, अतएव श्री भगवान समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा करते थे। वैसे तो श्री भगवान सबकी रक्षा करते हैं, किंतु जो मनुष्य उन पर पूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं वे उनकी विशेष देखभाल रखते हैं। पिता अपने नन्हे पुत्र पुत्रियों प्रति विशेष सतर्क रहता है, क्योंकि वह पिता पर पूर्णतः आश्रित होता है। यह भौतिक जगत दैत्यपूर्ण है, जबकि परम धाम एक रूप है। दैत्यपूर्ण जगत पदार्थ तथा आत्मा से निर्मित है, जबकि परम जगत पूर्ण रूप से आत्मा है, जिसमें भौतिक गुणों का लेश भी नहीं पाया जाता। इस दैत्यपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है, जबकि परम जगत में श्री भगवान ही परम स्वामी हैं और अन्य सभी उनके अनन्य सेवक हैं। द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सबसे ईर्ष्या करता है और पदार्थ तथा आत्मा के द्वैत अस्तित्व के कारण मृत्यु को अर्जित होता है। शरणागत जीव के लिए श्री भागवत ही एकमात्र अभयदाता है। श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी इस भौतिक जगत में अपने आप को मृत्यु के क्रूर पंजे से नहीं बचा सकता। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।